त्रेतायुग का वह काल था जब रावण का आतंक तीनों लोकों में व्याप्त हो चुका था। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सभी भयभीत थे। ब्रह्मा लोक से लेकर पाताल तक केवल एक ही नाम गूंज रहा था, रावण। वह दशानन लंका का राजा अब इतना बलवान हो गया था कि इंद्र, वरुण, कुबेर सभी उससे डरते थे। देवताओं की सभा इंद्रलोक में एकत्र हुई, जहां सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, अब इस राक्षस का संहार कौन करेगा? ब्रह्मा जी ने मुस्कराते हुए कहा, शिव की कृपा से एक अद्भुत बालक जन्म लेगा। वह वानर रूप में होगा, परंतु उसकी शक्ति का अनुमान लगाना भी असंभव होगा। देवताओं की निगाहें विस्मय से भर गईं। कौन है वह? सभी ने पूछा। ब्रह्मा बोले, वह पवन पुत्र होगा, रुद्रांश होगा, शिव का अंश होगा। उसका नाम होगा हनुमान। किष्किंधा नगरी के पास स्थित था एक घना पर्वत, सुमेरु पर्वत। वहां रहती थी एक अप्सरा, जिसका नाम था अंजना। वह स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी, किंतु एक दिन उसने एक ऋषि का उपहास कर दिया, जिसके कारण उसे श्राप मिला, तू पृथ्वी पर जाकर वानरी का रूप धारण करेगी और तभी तेरा उद्धार होगा जब तू शिव के अंश से उत्पन्न पुत्र को जन्म देगी। शाप के प्रभाव से अंजना धरती पर आ गई। उसने वानरी रूप में जन्म लिया और महान तपस्या में लीन हो गई। अंजना ने वर्षों तक वनों में, गुफाओं में, जल में रहकर केवल शिव की उपासना की। हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दो जो न केवल मेरा उद्धार करे, बल्कि संसार के लिए भी कल्याणकारी हो। शिवजी प्रसन्न हुए। उन्होंने अंजना से कहा, तू महान मातृत्व को प्राप्त करेगी। तेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह मेरा अंश होगा और पवन देव की शक्ति से उत्पन्न होगा। उसी समय अयोध्या में महाराज दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य खीर उत्पन्न हुई, जिसे उन्होंने अपनी तीनों रानियों को दिया। कहते हैं कि जब वह खीर के अंश से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उत्पन्न हुए, उसी समय एक विचित्र घटना घटी। आकाश से उड़ती हुई एक चील का झुंड उस यज्ञ की खीर को लेकर उड़ गया। कुछ अंश उस खीर का पर्वतों के बीच आ गिरा, जहां अंजना तपस्या कर रही थी। पवन देव, जो अंजना की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे, उस खीर को लेकर अंजना के समीप पहुंचे। वायु वेग से उन्होंने उस खीर को अंजना के मुख में प्रविष्ट कराया। अंजना ने जब उस दिव्य खीर को ग्रहण किया, तो उसकी देह से प्रकाश निकलने लगा। आकाशवाणी हुई, हे अंजना, तू अब शिवपुत्र को जन्म देगी। यह बालक वानर रूप में होगा, परंतु उसकी शक्ति अतुलनीय होगी। वह पवन का पुत्र कहलाएगा और उसका नाम होगा हनुमान। दिन धीरे धीरे बीतते गए। समय आया जब अंजना को प्रसव पीड़ा हुई। पूरे सुमेरु पर्वत पर देवगंधर्वों का आगमन हुआ। पुष्प वर्षा होने लगी। पक्षियों ने मधुर कलरव किया और आकाश में शुभ शगुन दिखाई दिए। एक शुभ मुहूर्त में, चैत्र मास की पूर्णिमा को, मंगलवार के दिन, सूर्योदय के समय, अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका रंग ताम्रवर्ण था, मुख पर तेज अपार, आंखें चमकती हुई और उसकी पूंछ लंबी थी। बालक के जन्म लेते ही उसके मुख से पहला शब्द निकला, राम। अंजना विस्मित थी। अभी जन्म लिया और पहला शब्द राम। वह समझ गई, यह कोई साधारण बालक नहीं। पवन देव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे अंजना, यह मेरा पुत्र है। इसका नाम होगा हनुमान। इसका अर्थ है, जिसका मुख ज्यों कपि का हो, परंतु तेज और पराक्रम देवताओं को भी चकित कर दे। हनुमान बचपन से ही अत्यंत चंचल, बलशाली और तेजस्वी थे। एक बार की बात है, बालक हनुमान ने सूर्य को फल समझकर आकाश में छलांग लगा दी। वह हजारों योजन की दूरी तय कर सूर्य को पकड़ने चल पड़े। देवताओं में हाहाकार मच गया। यह बालक कौन है जो सूर्य को निगलने चला है? इंद्र ने क्रोधित होकर वज्र चलाया, जिससे बालक हनुमान मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर पवन देव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने पुत्र के अपमान से क्षुब्ध होकर वायु को बहना बंद कर दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में श्वास लेना कठिन हो गया। तब देवताओं ने प्रार्थना की, हे पवन देव, शांत हो जाइए, हम आपके पुत्र को वरदान देंगे। देवताओं ने बालक हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा ने दिया अमरता और अदृश्य होने की शक्ति। विष्णु ने दिया, कोई अस्त्र इस पर प्रभावी नहीं होगा। शिव ने दिया शौर्य और चिरंजीवता। इंद्र ने दिया वज्र के समान बल। सूर्य ने कहा, मैं तुझे अपना शिष्य बनाऊंगा।
हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया और चलते हुए रथ के सामने खड़े होकर समस्त वेद शास्त्र, व्याकरण, नीति, आयुर्वेद, योग आदि का ज्ञान प्राप्त किया। हनुमान इतने कुशाग्र थे कि कुछ ही दिनों में वे गुरु सूर्य के सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन गए। गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगा, गुरुदेव, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। सूर्य ने कहा, तुम्हें सुग्रीव का मंत्री बनना है और श्रीराम की सेवा करनी है, यही मेरी दक्षिणा है। बचपन में अपनी शक्ति से अनभिज्ञ हनुमान जी ऋषियों की तपस्या में विघ्न डालते रहते थे। कभी वानर रूप में छेड़ते, कभी उड़ते हुए उनके आसन गिरा देते। एक दिन ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, तेरी शक्ति तभी स्मरण होगी जब तू किसी के चरणों में समर्पित होकर सेवा मांगेगा। इस शाप के कारण हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए और समय आया जब राम नाम से यह सब पुनः जागृत होना था। हनुमान जी की राम से भेंट ऋषिमुख पर्वत पर होती है। राम लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान सुग्रीव से मिलने आए थे। हनुमान ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राम से परिचय लिया, परंतु श्रीराम ने तुरंत पहचान लिया, आप कोई साधारण वानर नहीं, आपकी वाणी में शास्त्र है और नेत्रों में भक्ति। तब हनुमान जी ने झुककर चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं आपकी सेवा चाहता हूँ। उसी क्षण ऋषियों का शाप समाप्त हुआ और हनुमान जी की समस्त दिव्य शक्तियां जाग उठीं। हनुमान जी का जन्म केवल इसलिए नहीं हुआ था कि वे बलवान थे। वे जन्मे थे राम भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए। उन्होंने लंका जलाई, सीता जी का पता लगाया, समुद्र लांघा, संजीवनी बूटी लाई और अंत में राम को विजय दिलवाई। राम ने कहा, हनुमान, तुम तो मुझसे भी बड़े हो। जब तक यह सृष्टि है, तब तक तुम्हारा नाम लिया जाएगा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे।